नमस्कार, मैं हूं आर्यन उपाध्याय और आप देख रहे हैं उपाध्याय एजुकेशन। चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो नोमेनक्लेचर है वो या तो आपने पढ़ लिया होगा या मेरे वीडियो से पढ़ लिया या किसी और के वीडियो से पढ़ लिया होगा। इस वीडियो में हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करने वाले हैं। 90% ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर इज टोटली रिड्यूस्ड। खुश होने की बात है, दुखी होने की बात है, आप डिसाइड करिए, लेकिन रिड्यूस हो चुका है सर अभी के लिए, तो खुश होने की बात है। तो बहुत ज्यादा छोटे, बस दो रिएक्शंस याद करते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन। एल्केन क्या होते हैं सर? एल्केन, और इस वीडियो के अंत में कॉमन नेमिंग जो इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के, सारे कॉमन नेमिंग, मतलब बेसिकली कितने हैं आपके कॉमन नेमिंग? 9 कॉमन नेमिंग बस हैं, दे दिए जाएंगे। फोटो है, अपलोड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नहीं वीडियो में ही। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला आता है सर एल्केन क्या चीज है? एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है। एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब कई लोग यही रटने में पागल हो जाते हैं, सर अरे यार एल्केन मतलब क्या? एक कार्बन ना, और उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड ना, कार्बन के साथ अगर सिंगल बॉन्ड है उसे एल्केन कहते हैं। अब यहां पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 3 हाइड्रोजन होंगे ना। अब देखो कार्बन कितने हैं? 2 हैं, हाइड्रोजन कितना है? 6 है। तो क्या हुआ? 2 का डबल क्या होता है? 4 + 2 6, डबल का 2। क्या करते हो यार, केमिस्ट्री ऐसे बढ़ा जाता है। एल्केन जो होते हैं इनका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं पैराफिन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है। एल्केन जो होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड। वेरी इंपॉर्टेंट, सैचुरेटेड बोला तो क्या सर? एक सिंगल बॉन्ड है, एक जो बॉन्ड होता है ना वो भाइयों में होता है, एक बॉन्ड, ठीक है, भाइयों बहनों में भी नहीं, भाइयों में एक बॉन्ड होता है। दिखता नहीं है सर, मतलब दिखता तो बड़ा पतला है लेकिन होता बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है सर, कभी टूटता ही नहीं है, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है तोड़ने में। तो एल्केन जो होते हैं सैचुरेटेड होते हैं, किसी से नहीं बहलते, ठीक है, एकदम सैचुरेटेड। सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव कौन है सर? सैचुरेटेड। और कौन है सर? एल्केन। और बाकी एल्कीन और एल्काइन जो है वो अनसैचुरेटेड होते हैं, याद रखना, याद रखना। ओके 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 ओके, एनीथिंग मोर लेफ्ट? यस, ओके चलिए शुरू करते हैं। कौन सा रिएक्शन ये शो करते हैं? ये शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं, बस यही एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और बाकी सारे कौन सा रिएक्शन शो करते हैं सर? एल्कीन हो गया या एल्काइन हो गया, वो शो करते हैं एडिशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर आपके पास CH4 है, इसका नाम क्या होगा सर? बताइए। CH4H का नाम क्या होगा? एक कार्बन तो मिथ, और कुछ नहीं है तो एन लगा दो तो मिथेन। अब वही मान लो C2 और H6 है सर, C2 और H6 है सर, तो डबल का 2 ज्यादा यानी एल्केन है सर। 2 कार्बन यानी, मैंने पिछली बार, ओके सॉरी, ओके 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 3, ओके। तो CH4 है सर, तो CH4 मतलब एक कार्बन, मतलब मिथ, मिथ यानी मिथेन, ठीक है, कुछ नहीं है तो मिथेन। वैसे ही अगर मान लो C2H6 है सर, C2H6, अब डबल का 2 ज्यादा है सर तो एल्केन है। अब 2 कार्बन यानी इथ, और सिंगल बॉन्ड तो एन, इथेन। अब इसको, इसका कॉमन नेमिंग होता है इथाइलिन, ठीक है सर, इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिन। तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, कॉमन नेमिंग मैंने वीडियो के अंत में लगा दी, उसे याद कर लेना, ठीक, फायदे में रहोगे, कायदे से पढ़ लोगे तो। अब मान लो ये इथेन है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये इथेन है। अब इथेन में हमने क्या डाल दिया सर? क्लोरीन डाल दिया। अब ये क्या फॉर्म करेगा? अब ये करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या फॉर्म करेंगे सर? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म करेंगे। अब जैसे कि C है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं सर, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। अब इसके साथ आपने क्लोरीन लेके आ गए सर, आप क्लोरीन लेके आ गए। अब ये क्लोरीन क्या करेगा? जब ऐड होगा ना तो एक क्लोरीन यहाँ पे गया और यहीं से हाइड्रोजन दूसरा है इसी की पोजीशन पे जाके बैठ गया। ऐड नहीं हुआ सर, आप गए तो वापस आ गए, बस खत्म कहानी। क्लोरीन यहाँ पे गया तो हाइड्रोजन आ गया, मतलब यहाँ पर लग गया क्लोरीन और यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन। क्लियर है बात? तो क्या बन गया सर? HCl + CH3Cl। समझ गए? एक टिप है याद करने का, टिप नहीं यार, समझने का ही है कि यहाँ से एक क्लोरीन डालो इसके अंदर और एक हाइड्रोजन निकाल दे। एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो CH3 हो जाएगा, और एक क्लोरीन डालोगे CH3Cl हो जाएगा। अब मान लो CH3Cl में और क्लोरीन मैंने डाला, अब देखो एक और क्लोरीन अंदर गया, एक और हाइड्रोजन बाहर आया, तो CH2 हो गया, फिर Cl2 हो गया, और उसके बाद HCl हो गया। इसका नाम क्या होता है सर? क्लोरोमीथेन इसका नाम होता है। इसका नाम क्या होता है सर? डाइक्लोरोमीथेन होता है। ओके, उसके बाद अब मान लो CH2 Cl2 और इसमें और क्लोरीन डाला सर, अब क्या फॉर्म होगा? एक और क्लोरीन अंदर गया, CH, अब Cl3 हो गया सर, उसके साथ HCl निकला। समझे? एक और क्लोरीन अंदर गया, एक और हाइड्रोजन बाहर आया। अब मान लो CH
Cl3 है, इसमें और क्लोरीन आपने डाला सर, तो CCl4 प्लस HCl बना। अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा सर। इसको हम क्या कहेंगे, डाइक्लोरोमीथेन, इसे हम ट्राइक्लोरोमीथेन, इसे हम टेट्राक्लोरोमीथेन, या फिर एक और इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। पसंदीदा नाम है सर, बहुत बार हमने इसे सुना है, ठीक है। तो ये इथेन की रिएक्शन, उसे जैसे मिथेन का रिएक्शन अब कर सकते हो। थोड़ा सा मैं जल्दी भागता हूँ इथेन के रिएक्शन में, ओके। अब देखो इथेन का रिएक्शन कैसे कर सकते हो, जैसे कि C2H6 है। अब देखिए बेसिकली ऐसे ही होगा, मैं बार बार डायग्राम नहीं बना सकता, अब बात बना के देख लेना। अब इसमें आपने क्या डाला, क्लोरीन डाला, क्या बन हो गया सर, एक क्लोरीन अंदर गया, एक हाइड्रोजन बाहर आया, C2H5Cl प्लस HCl। भाई आई बात समझ में, ये क्या हो गया सर, क्लोरो इथेन, इथेन याद रखना। उसके बाद C2H5Cl में और क्लोरीन डाला आपने, एक क्लोरीन अंदर गया, एक हाइड्रोजन बाहर आया, C2H4Cl2 प्लस HCl, ये डाइक्लोरोइथेन। उसी तरीके से C2H3Cl3 ट्राइक्लोरोइथेन, उसके बाद C2H4Cl4 टेट्राक्लोरोइथेन, उसी तरह C2H5, सॉरी यार ये कम होना था, मैं बढ़ा रहा हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, Cl5 ये हो गया पेंटाक्लोरोइथेन। उसके बाद C2Cl6, क्योंकि एक और हाइड्रोजन निकला, ये हो जाएगा हेक्साक्लोरोइथेन। क्लियर है सर। तो ये लिखा पड़ी है किसका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब एक चीज होता है सर ऑक्सीडेशन, या फिर कंबशन कह सकते हो, कंबशन का ज्यादा बेटर रहेगा, कंबशन। तो कैसे होता है इनका कंबशन। अब कई लोग कहेंगे कि सिलेबस में नहीं है, नहीं सर चेक करिए। तो कंबशन रिएक्शन बहुत आसान है, कोई भी हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, उसको अगर आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलना ही निकलना है। मैं वीडियो लाने वाला हूं बैलेंसिंग के ऊपर, बहुत ही छोटा सा एक ट्रिक होने वाला है, थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगा लेकिन आसान है। तो कंबशन रिएक्शन जैसे कि इथेन है, इसमें आपने ऑक्सीजन डाला, क्या बन गया सर बताओ, इथेन है, आपने उसमें ऑक्सीजन डाला, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, बोलो उसके साथ हीट, उसके साथ हीट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हीट मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ट्रायंगल ना बना दियो भाई, तो हीट बोल देना। अब उसके बाद बैलेंस कर दो, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन 4 हो गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे डाल दो 2। अब देखो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे और 2 डाल दो सर। क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है सर। अब ऐसे ही मान लो C2H6 है सर, इथेन है, इसमें ऑक्सीजन डाला, क्या बन गया सर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस कर लेना बढ़िया से, बैलेंस कर लेना, ठीक है। अब मान लो ये बात थी सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ये बात थी। इट बर्न्स विद अ नॉन सूती फ्लेम, इट बर्न्स विद नॉन सूती फ्लेम। अब नॉन सूती फ्लेम का मतलब क्या हुआ कि सूत मतलब देखो कई बार कोई चीज जलता है तो काला काला निकलता है धुआं, उसे हम सूत कहते हैं, सूत कार्बन कहते हैं। तो नॉन सूती फ्लेम मतलब धुआं नहीं करेगा सर अगर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होगा। अब मान लो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हुआ, एब्सेंस मतलब सर इनसफिशिएंट सप्लाई, बेटर रहेगा, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होगा सर, अब मान लो CH4 है, इसमें ऑक्सीजन का इनसफिशिएंट सप्लाई हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और फिर वाटर, ठीक। और कई बार कई रिएक्शंस में ये भी हो सकता है सर, सिर्फ कार्बन बदल सकता है, और ये सूती कार्बन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सूती कार्बन। क्लियर है सर। अच्छा आगे बढ़ते, बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना अच्छे से, अगर आपको बैलेंसिंग पता है तो, नहीं तो बैलेंसिंग पे मैं वीडियो बनाऊंगा सर, ठीक है, आज ही अपलोड हो जाएगा। और अब बात करते हैं एल्कीन की, किसकी, एल्कीन की। अब एल्कीन जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ओलेफिन्स, एल्कीन्स आर आल्सो नोन एज ओलेफिन्स, क्योंकि इन्हें ओलेफिन्स क्यों सर कहते हैं, क्योंकि ऑयल बनाने में भी ये काम आते हैं। अब एल्कीन जो है सर E मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4 यानी जनरल फॉर्मूला CnH2n, जाहिर से बना ना, 2 का डबल हो गया देन 2n हो गया, ऐसे याद किया जाए सर, केमिस्ट्री यही है, भले दिखती नहीं है, क्या कर सकते हैं सर। एल्कीन हो गया, दे आर अनसैचुरेटेड, क्या है सर, अनसैचुरेटेड हैं। अब ये जो शो करते हैं, कौन सा रिएक्शन शो करते हैं, दे शो एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन सर, एडिशन रिएक्शन, ये शो करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि C2H4 है, इथीन है, क्या है, इथीन है, एक कार्बन तो कभी रह ही नहीं सकता सर, एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कहाँ डालोगे, ठीक है। तो C2H4 है, इससे आपने अगर हाइड्रोजन इसमें डाल दिया, इससे आपने अगर हाइड्रोजन में डाल दिया, ये क्या बनाएगा सर, अब हाइड्रोजन यहाँ पे ये गलती ना करना, गलती से भी गलती ना करना कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दो, अरे 2 हाइड्रोजन इसके अंदर जाएंगे, 2 बाहर निकल जाएंगे, ये नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा सर, C2H6, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पर डबल का 2 ज्यादा यानी इन है, ये एल्कीन है,
और यहां पर डबल का 2 ज्यादा, यहां पे डबल बस है, यहां पे डबल का 2 ज्यादा, यानी कि क्या है, एल्कीन है, समझे भैया। और यहां पर निकल और 200 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो चीज है ना इतनी इंपॉर्टेंट है, कई लोग इसे छोड़ देते हैं, उसके चलते बहुत ज्यादा मार्क्स इनका घट जाता है सर। निकल डाल दो या प्लैटिनम डाल दो, या प्लैटिनम डाल दो, स्लैश मत डालना कभी और लिखना। केमिस्ट्री में स्लैश का मतलब कुछ और होता है, अब बढ़ोगे 11-12 में, ठीक है। तो 200 डिग्री सेल्सियस और निकल डालो या प्लैटिनम डालो, हाइड्रोजन के साथ अगर हो, और हाइड्रोजन के साथ अगर तुम एडिशन कर रहे हो तो उस चीज को हम क्या कहते हैं सर, बहुत आसान है, हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं सर, हाइड्रोजिनेशन। वहीं ब्रोमीन के साथ डाल दो तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीन के साथ डाल दो तो क्लोरीनेशन, वही बात है, ठीक है सर। मान लीजिए HCl इसके अंदर डाल दिया, C2H4 के अंदर मान लीजिए आपने HCl डाला, अब देखिए क्या होगा सर, एडिशन होगा, जाहिर सी बात है, यानी C2H5Cl। अब देखो अंदर में क्या हो रहा है, ऐसे है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसके बाद आपने क्या डाला, HCl। अब HCl के लिए 2 वैकेंसी खाली चाहिए, तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर वैकेंसी खाली हो जाएगी, क्लियर है। तो अब बात करते हैं ब्रोमिनेशन की। सर ब्रोमिनेशन मतलब क्या सर, ब्रोमीन अगर आपने डाल दिया, जैसे कि C2H4 है, इसमें आपने ब्रोमीन डाला, हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेंगे क्या हो रहा है। अब इसमें क्या होगा सर, देखिए इसके साथ आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा सर, एडिशन रिएक्शन ही होगा, तो सिंपली ये होगा। कहानी ये है कि दिस इज अ टेस्ट फॉर एल्कीन या एल्काइन। मान लीजिए मुझे नहीं पता कि कोई जो कंपाउंड है, जो हाइड्रोकार्बन है, वो क्या है, एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है, क्या है, मुझे टेस्ट करना है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन लूंगा सर, क्या लूंगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन इसके अंदर मैंने डाला, मैंने ब्रोमीन इसके अंदर डाला, ब्रोमीन का सॉल्यूशन। अब ये जो ब्रोमीन का सॉल्यूशन होता है वो रेडिश ब्राउन होता है सर, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, याद रखना क्या होता है सर, रेडिश ब्राउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैंने एक जो अपना हाइड्रोकार्बन है ये इसके अंदर डाल दिया, अब थोड़ी देर बाद जब मैं स्टिर करूंगा ना, अगर ये एल्कीन होगा, ये एल्काइन होगा, मतलब अनसैचुरेटेड होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर होगा, तब ये जो रेडिश ब्राउन जो कलर है वो हो जाएगा कलरलेस। ओ माय गॉड, ये हो जाएगा कलरलेस। तो यही है, सिंपल लिख देना अपने शब्दों में, तमिल तेलुगु जैसा इंग्लिश लिखते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे है, कि जैसे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन ऐसे हो गया सर, डबल बॉन्ड है, ठीक। अब 2 ब्रोमीन और आ गए सर, मतलब एक ब्रोमीन आया, एटम्स है उसके पास, 2 मॉलिक्यूल है, ये कहा कि मुझे वैकेंसी खाली चाहिए, तो ये बॉन्ड टूटा और इन दोनों को स्थान दे दिया सर, खत्म, यही है, सिंपल इजी, ठीक, ओके। अब वही मान लीजिए आपने HCl डाला, जैसे कि C2H4 में आपने HCl डाला, क्या बनेगा सर, C2H5Cl, बस ऐड करना है, एडिशन रिएक्शन सबसे आसान है। वैसे ही अब मान लो C2H4 में अगर आपने H2O डाला, तब बताओ क्या होगा, C2H5OH हो जाएगा सर, ठीक है, C2H5OH हो जाएगा। इथीन से इथाइल एल्कोहल हो जाएगा, या इथेनॉल भी उसे कह सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर एल्काइन के ऊपर, अच्छा, एल्काइन को हम कहते हैं, एल्काइन जैसे कि कार्बन है, उसके पास 3 बॉन्ड है सर। अब CnH2n-2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है, कैसे याद करें, तो कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितना है सर, 2 ही है, इसका मतलब CnHn है क्या, नहीं सर ऐसा नहीं है, Cn डबल, 2 का डबल क्या होता है 4, -2 क्या होता है 2, वही बात है। वैसे ही मान लो C3 है, तो अगर एल्काइन है तो क्या होगा, डबल 6 -2 यानी 4, समझे बात, ओके। अब ये भी वही रिएक्शन शो करते हैं सर, ये भी एडिशन ही रिएक्शन शो करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं C2H2 की, अब इसमें हमने डाल दिया, ये क्या है सर, इथीन है, इसमें हमने क्या डाल दिया, मान लीजिए हाइड्रोजन डाल दिया सर। अब हाइड्रोजन डाला तो ये क्या बन गया, निकल, यहाँ पे निकल रहेगा और यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, याद रखना। तो ये बनेगा C2H4, यानी इथीन, इथाइन से ये क्या बन गया, इथीन बन गया, इथाइन से इथेन बन गया, डबल है सर, 2 बॉन्ड है। अब मान लो इसमें और तुमने हाइड्रोजन डाला, इसमें और तुमने हाइड्रोजन डाला, अब क्या बनेगा बताओ, C2H6 बन जाएगा, समझिए, टूटते टूटते, यही बात है सर। अब मान लीजिए डायरेक्टली मुझे ये चीज चाहिए, तो मैं इस स्टेप से बच सकता हूं, कैसे बच सकता हूं,
बहुत आसान है, यहाँ पर मैं 2 हाइड्रोजन डाल दूंगा सर। तो 2 2 4, 4 + 2 6, तो C2H6। समझे? यही बात है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में समझना चाहते हो तो डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, यहाँ पर मान लो 4 हाइड्रोजन आ गए इस तरीके से, भाई 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 भाई, मुझे भी। तब एक बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन आएंगे, एक बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन आएंगे, खत्म कहानी। अब ये भी थोड़ी जुड़ जाएगा, ये मत तोड़ देना, ठीक? क्लियर है सर? अब वैसे ही ब्रोमिनेशन होता है सर, वैसे ही ब्रोमिनेशन होता है, जैसे कि C2H2 है, इसमें आपने ब्रोमीन सॉल्यूशन डाला, क्या हो गया सर, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन में रहना है, ये याद रखना। अब ये बनेगा C2H2 और Br2, ठीक? अब C2H2 कैसे था, यहाँ पे फिर से देखो स्ट्रक्चर के फॉर्म में, अब C2 और H2, अब इसके बाद Br2 आ गया सर, तो वैकेंसी खाली करो Br के लिए, ब्रोमीन के लिए वैकेंसी खाली। अब मान लो Br4 आ जाता, मतलब 2 ऐसे हो जाता सर, ऐसे हो जाता, तो ये हो जाता Br4, अब डायरेक्टली यहाँ पे सिंगल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे भी एक बॉन्ड टूट जाता, वैकेंसी खाली कर दिया जाए सर। क्लियर है? क्लियर है? और इसी के चलते इसका कलर कैसा हो जाता है, कलरलेस। तो ये टेस्ट है एल्काइन के लिए और वो टेस्ट था एल्कीन के लिए, दोनों में सेम है कि इफ वी आर एडिंग bromine into unsaturated compounds in carbon tetrachloride solution, then after some time it will turn into colorless, मतलब रेडिश ब्राउन जो कलर है ब्रोमीन का, it will turn into colorless। ये सिंपल सी बात है। और वैसे ही टेस्ट कैसे होता है सर, तो टेस्ट हो गया सर कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन इसका भी देख लो, जैसे कि C2 है और H2 है, अब इसको आपने ऑक्सीजन में डाला तो वही बात सर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलना है। इसको बैलेंस कर लिया जाए, आराम से बैलेंस कर लोगे, ठीक है? बैलेंसिंग कैसे करते हैं, तो ABCD एक मेथड होता है, वो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। एंड होपफुली हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, अब आप कहोगे कि इतना छोटा है, तो जी हाँ, आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। बस इसमें नोमेनक्लेचर जो है थोड़ा सा, अगर आपकी गाड़ी फंसेगी तो वहीं फंसेगी, रिएक्शंस यही है, 90% ऑफ द सिलेबस इज रिड्यूस्ड